सर बगल में बैठे हैं और 240 का जैसे नाम लिए तो चारे के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं खरपतवार के लिए। और कभी कभी अपन विचार करके देखो खरपतवार आया कहाँ से। चावल तो आप उगा लेते हो और फिर काट भी लेते हो, फिर उगा लोगे अगले साल। और जो चारा है वो चारा किधर से आए जिसके लिए दवाई डालने ही डालने। तो आज भी अपन सब मिलके एक चीज का हमेशा उपयोग करते हैं। अपन खेत की तैयारी के पहले, धान उगाने के पहले गोबर खाद सभी डालते हैं जो अपन ये रोड़ी को बनता है। और आपको ये सबसे बड़ी बात है, मैंने इतना बुजुर्ग किसान अब देखा है जो आप लोग हैं। सर की जो एज है, हमारे यहाँ ये पीढ़ी खत्म हो गई है, वहाँ पे है नई पीढ़ी जिसको चाहिए जादू, कुछ डाला और कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। तो पहले क्या रहता था, गोबर पहले जो गोबर खाद अपन खेतों में इस्तेमाल करते थे वो ऐसा गोबर खाद होता था जो पूरा सड़ा हुआ रहता था, जिसके अंदर ना कोई बीज रहता था, ना कोई कीड़े के अंडे रहते थे, कुछ भी नहीं रहता था। और वो गोबर खाद अपन खेतों में डालते थे। पर आज के जल्दबाजी बहुत है। कल अपने को मंडी में कहीं धान बेचना है, जितनी जल्दी हो, अगर आज बीज डाला और कल उग जाए तो और अच्छी बात है। तो अपन सब जादू के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आजकल गोबर खाद पशु बहुत कम लोगों ने कर दिए हैं। और बिहार तो ऐसा राज्य है कि चलो आज एक घर पे एक पशु तो मेरे को दिख ही रहा है, 2-3 दिन से मैं आऊँ। तो अब भी आपके पास तो वो साधन अब भी है कि आप आपका खाद खुद बना लेते हैं। हमारे यहाँ ये परिस्थिति है कि गोबर खाद लेने के लिए गौशालाओं पे जाना पड़ता है और वहाँ से भी ट्रालियों में गोबर उठता है, और वो बिना पका गोबर है। अब फसल के पहले आपने जब खेत तैयार करा और जैविक खेती के नाम पे आपने उसमें गोबर डाला, तो वो जो बिना पका गोबर है वो फसल उगने के पहले चारा उगाता है। अब चारा उगा लिया आपने बोला हमने तो गोबर खाद डाला, बहुत अच्छा परिणाम है, मिट्टी विट्टी सब है, ठीक है। पर उस गोबर खाद के साथ आपने जो धान तो बाद में उगाओगे, खरपतवार आप लोगों ने खुद ने उगाए। अब वो जब खेतों में उगाए तो उगने के बाद फिर 2,4-D भी लगेगा। और उस समय मार्केट जाता है, अपन विदेशों के जितने केमिकल है, ये जो केमिकल जितना भी सब विदेश का केमिकल है, वो विदेश का केमिकल 7,000 करोड़ का खरीद लेते हैं। जो भारत की अर्थव्यवस्था जो रहती है ना कमाई, उसका 10% 20% हिस्सा है। उतना केमिकल अपन विदेश वालों को पैसा दे देते हैं। पर अपन कभी विचार नहीं कर रहा कि अपने पास ही जो चीज है उसका अपन कैसे उपयोग करें। हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो ये आपको दिखा रहे हैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट, इसमें क्या रहता है, हम किसान को पहले तो ये बताते हैं कि वर्मी कंपोस्ट है क्या। तो वर्मी कंपोस्ट जो मेन क्या है, गोबर खाद के दूसरा रूप है। गोबर खाद आपका 12 महीने में तैयार होता है, 6 महीने में तैयार होता है। अगर सही साठ अगर आपको खाद चाहिए तो आप सोचो कि आज गोबर का ढेर लग गया, कल खेतों में डाल दे, तो वो गलत है। उसमें आपका केमिकल भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। फिर कहोगे सरकार धान का भाव सही नहीं दे रही, क्योंकि भाव तो आपने बढ़ाया, बीज तो वही सस्ता है, सबसे सस्ता बीज ही है। उसको पालने के लिए जो चीजें लगी है वो महंगी है। बच्चा तो सब पैदा कर देते हैं, तो बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसके कपड़े दिलाना, खिलौने दिलाना, उसमें बच्चा महंगा हो जाता है। और वो कभी कहीं मर गया तो फिर रोना भी आएगा और धोना भी आएगा, सब कुछ आता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या रहता है कि विदेश से लोग और हमसे गोबर लेते हैं। वही विदेश वाले लोग आपको तो केमिकल दे के आपको तो स्वस्थ कर दिया है, कैंसर भी होगा, सब कुछ होगा, पर वो लोग यहाँ से गोबर मंगवाते हैं, एरोप्लेन से जाएगा, ट्रेनों से जाएगा। तो उन लोगों को विशेषता पता है। और भारत की सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि यहाँ की जो गाय है, आपने देखा होगा एक एचएफ करके जो गाय अधिकतर, एचएफ के यहाँ पे वो नहीं रहता है, रीढ़ की हड्डी खुम्बा नहीं रहता है ना। और अपनी जो देसी गाय होगी उसके यहाँ पे खुम्बा रहता है। अब इस खुम्बे के अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है जो धूप के साथ आके उस दूध को बनाती है आयुर्वेदिक। इन गायों का दूध पियोगे तो कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट होनी है, क्योंकि ये कांड की गए हैं, कहाँ का बच्चा कहाँ पैदा हुआ, कैसे हुआ। ये सफेद है केवल दूध है, तो आज सफेद दूध भी नहीं होती है। तो यहाँ की देसी गायों का गोबर की विशेषता भारत के बाहर है। उनको पता है कि इस गाय के गोबर का जो इस्तेमाल करते हैं तो खेती में ये चीजें होती है। और अपने किसानों के पास वो चीज होने के बाद भी अपन उस चीज को नहीं करते। आपके गोबर खाद से पूरा प्रभावी है।
डीएपी से अच्छा है। ये यूरिया डीएपी आपका बंद कर देगा। हम यूँ जरूर कहते हैं कि आपका जो गोबर खाद से जितना नुकसान हो रहा है, आपका गोबर खाद ढेर लगा के पड़ा है, गंदगी दिखती है, घर के बगल में ढेर लगा के पड़ रहा है, वो गंदगी हमेशा दिखती रहती है, बच्चों के साथ बच्चों सबका डर है उसमें। और वो उसका जैसे खेती है कि आपने उठाया और खेतों में डाल दिया, वो खाद बना या नहीं बना। अब वर्मी कंपोस्ट क्या रहता है, इसमें जो केचुए हैं, जो आप कीड़े देख रहे हैं, ये केचुए उस गोबर को खा के पूरा निकाल देते हैं। जैसा अपन खाना खा के निकालते हैं और उसका जब मलमूत्र हो जाता है, तो जो मल है उसका वो खाद है। और इसमें क्या रहता है, वो जो केचुआ रहता है खरपतवार के बीज भी खा लेता है, सारी चीजों को सड़ा गला के उसको बिल्कुल मिट्टी जैसा कर देता है, चाय पत्ती जैसा। अब इसमें क्या रहता है, जो काम आपका 6 महीने 12 महीने पे था, वो काम इसका आपका 30 दिन 45 दिन में तैयार हो जाता है। खाद बनाने के बाद जो बोरी पर आप बैठे हो, ऐसी बोरी में पैक करके आप उसको 2 साल तक घर में रख लो। आपका धान का रोप तैयार करना है जब डालो, आपको सब्जी का रोप तैयार करना है जब डालो, जब मर्जी जब डालो। और कभी यूं विचार करा कि गोबर खाद को घर में रख लें, क्योंकि आपको पता है वो बहुत गंदगी से बना है आपने, उसमें बच्चे ने भी मल कर दिया तो वो भी आपने उसमें डाल दिया था, रोज की गंदगी भी निकाल के आपने उसमें डाल दी थी। तो गोबर खाद को बनाने का तरीका अपन ने बदल दिया। गोबर खाद आज कोई को ध्यान नहीं है। अभी पूछ ले कि भैया गोबर खाद आपने कितने दिन पुराना डाला, तो जो नीचे नीचे का था वही पुराना था, ऊपर की 4 तगारी तो नहीं थी। और उस 4 तगारी में गाय ने जो कल चारा खाया था, उसी चारे के बीच खेत में पहुंचा दिए अपन। कहते रहे बीमारी अपन खुद कर रहे हैं, फिर इलाज भी अपन खुद कर रहे हैं। तो इसका कोई यूं नहीं है कि यूरिया से अच्छा रहेगा, डीएपी से अच्छा रहेगा, पर ये जमीन में डालने के बाद आपकी जमीन को जिंदा जरूर रखे। ये डालोगे तो ये तो गोली दवाई है, आपका सर दर्द हुआ आपने खाली बंद हो गया, पर परमानेंट बंद नहीं हुआ है। कल फिर सर दर्द होगा, फिर खाओगे, और फिर एक आदत ऐसी हो जाएगी कि रोज गोली खानी है, और उस गोली खाने में सर दर्द तो बंद हो गया, पर ये किडनी पूरी खराब हो गई। अब किडनी खराब हुई तो इंसान गया शमशान में। अपन मोबाइल चार्ज हो गया, सर बता रहे थे मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया, तो अपन अब क्या करते हैं, साल भर मोबाइल को चार्ज लगाते हैं, खेती ले ली, फिर वो डिस्चार्ज हो गया, जिंदा कुछ भी नहीं। और मेन कहता है कि हरियाली है, चीजें आज आपको गर्मी लग रही, वही गर्मी उनको लग रही, सांस वो भी ले रहे हैं, दवाई आप उनको भी दे रहे हो, पर देने के सबके अपने अपने तरीके हैं। आप यहाँ से जब यूरिया डीएपी लेके जाते हैं तो ये मान के चलिए हजारों का खाद आप ले लेते हैं, वही हजारों का खाद आपके घर पे तैयार हो जाता है। वही कंपनियां उसी खाद को हमसे खरीद के फिर नया पैकिंग में पैक करके नाम बदल के आपके पास पहुंचा देगी। और जो चीज 2 रुपए 4 रुपए की, वही चीज आप एकदम कल 800 900 रुपए में खरीदेंगे। तो हमारा मेन फोकस यही है, किसान के पास पशु है, पशु के पास गोबर है, उस गोबर खाद को बनाने का तरीका बदल दो। अभी आप ढेर लगा के बना रहे हो तो उसको एक सिस्टम से बना लो। अब कहोगे कि बनाने के लिए चलो हमने पैसा बिगाड़ भी दिया, ठीक है आप चलो 3,000 सिस्टम लगवा दो। अब इसके बाद आई कि नहीं बना तो इसलिए हमने क्या करा कि पूरी कंपनी को इस लेवल से करा। मध्य प्रदेश में हम सारे जिलों में 52 जिले हमारे मध्य प्रदेश में, और 52 जिलों में 52 तो बड़े प्लांट है, मतलब ये मान के चलिए 30-30 250 400 क्विंटल के प्लांट है। आपके गांव में एक प्लांट रहता है तो आपके सबकी इच्छा पूर्ति उसमें हो जाती है। कोई खाद आप आज भी खरीदते हो ट्राली से, उस खाद को आप ट्राली से खरीदोगे, इस खाद को आप बोरियों से खरीदोगे, क्योंकि खाद दुगना प्रभावी है। तो जब आप 1 ट्राली खरीदते हो वहाँ आधी ट्राली में आपका काम हो रहा है। आप सबके पास अगर इतना गोबर नहीं है, 10 क्विंटल 20 क्विंटल गोबर लगता है उसमें एक बेड में, तो आप देखें 10 लोग मिलकर 30 बेड लगवा सकते हैं। इसमें क्या रहता है, आपको जो उपयोग करना है आपस में आप उपयोग कर रहे हैं, बचा वह खाद जो है वो हमें दे दो, जितना बनता है आपके गोबर से बना हुआ खाद जितना बनता है वो हमें दे दो। तो हम इतने का तो खरीद लेते हैं कि आपकी गाय का जो आप पशु आहार जो लेते हैं, खल है ये है, उसका पैसा आपको निकल के आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो गाय पाल रहे हो वो तो फ्री हुई, अभी आप उसके लिए भी पैसा खरीद के लगा रहे हो। खेती का पैसा आपने गाय पालने में लगाया, फिर उससे दूध निकल के आया, तो पैसा को केवल आपने बहाया है, एक पैसे से दूसरा पैसा अभी तक नहीं बना है ना। तो मेन हमारा यही रहता है कि हम केचुआ खाद बनाने के समय पूरा सिस्टम आपको देते हैं पूरा लगाने का, उसमें बनाने की गारंटी हमारी रहती है।
आपका खाद अगर हमने आपके यहाँ पे पूरा प्लांट लगाया है तो उस प्लांट में खाद बनेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। आप कह रहे केचुआ मर जाएगा, गर्मी है, धूप है, तो केचुआ मर गया है तो उसकी गारंटी भी हमारी है। अगर आपसे पैसा लिया है डॉक्टर ने कि आपका इलाज मैं करूंगा, आप मेरे यहाँ पे 7 दिन रुको, मैं आपको योग है न तेल की मालिश वालिश करके आपको टन कर दूंगा, आप पहलवान हो जाएंगे। तो आप पैसा बिगाड़ोगे तो सब कुछ खान पान देखेंगे। तो अगर आपने पैसा लगाया है, आप यहाँ हजारों रुपए लगा रहे हो खाद में, साल भर में आप 8-10 हजार का खाद ले लेते हो पूरी फसल में। हम यूँ कहते हैं कि एक बार में 4 से 5 हजार का आप खर्चा करो, 3 साल तक हम खाद दिलवाते हैं आपको, आपके खेत से आप इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल कैसे करना वो भी हम बता रहे हैं, कौन सी फसल में कितना डालना है, परवल में कितना डालना है, धान में कितना डालना है, बैंगन में कितना डालना है, सब वो चीज भी हम बता रहे हैं। 3 साल तक का संबंध वो हम आपको दे रहे हैं 4,000 रुपये। वो 4,000 रुपये में 3 साल तक आपका खाद भी बनवाएंगे, उसको कैसे आपको रखना है, कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बता रहे हैं, और वो सब कुछ गारंटी के साथ कर रहे हैं। और अगर आप 5, 6, 10 किसान मिलकर अगर यूँ सोचते हैं कि नहीं हम खाद बनाएंगे, बहुत बड़े स्तर पे बनाएंगे, पूरे गांव का गोबर हम एक ही जगह इकट्ठा करके बहुत बड़े स्तर पे खाद बनाएंगे, तो आप उस खाद को बना के हमें बेच नहीं सकते। 300-400 रुपये क्विंटल हम आपसे खरीदते हैं खाद बनने के बाद। और यूं भी नहीं कि अगर खरीदने की बात करी तो अगर मुंह से कर ली। हमारे इधर एक कहावत है, 100 बकी 1 लिखी, मतलब बोल के चल गए बात अलग है, पर लिखी हुई बात को कोई नहीं बिगाड़ सकता। आप जिन जमीनों पर खेती कर रहे हो तो लिखी हुई है, दिखाई दे रहा ना, बोल रहे ये आज से तेरी जमीन, तो जमीन बोलने से नहीं हुई है कभी। तो आपका 3 साल का जो एग्रीमेंट होता है पूरा वो कंपनी करती है, और बिहार में भारत ऑर्गेनिक्स उस काम को करती है। कहीं ना कहीं ये देहात से जुड़ी हुई चीज है ना। आप जिस देहात पे विश्वास कर रहे हो, कल से यही देहात उस चीज को लेके आएगी, क्योंकि केमिकल आज नहीं तो कल बंद हो रहा है, धीरे धीरे सब बंद हो रहा है। मध्य प्रदेश में तो बंद करने के कगार पे बैठे हैं, पंजाब पूरा बंद पड़ा है, और बिहार तो ऐसा राज्य है कि आज भी एक प्रकृति के बीच में है। आपके यहाँ पेड़ है, पौधे हैं, पानी है, जंगल है, आज सब कुछ है। जल जंगल जीवन 3 चीज होती है। तो आपका जल भी पर्याप्त है, जंगल भी पर्याप्त है, और ये 2 है तो जीवन है। दूसरे राज्यों से हमसे पूछिए, आज हमने इतनी बड़ी कंपनी खोल के केवल गोबर ढूंढ रहे हैं जो बिहार में नालियों में बह रहा है। लोगों से 400 रुपये क्विंटल में गोबर खरीद रहे हैं, जो यहाँ पे उसकी कोई कदर ही नहीं है। विदेश वाले उसी गोबर को 400 रुपये किलो में खरीद रहे हैं कि एरोप्लेन से पहुंचाओ। तो उनको पता लग गई कि गोबर मंगवाना है भारत से, और भारत का लोग उसी गोबर को देख के इसमें क्या है, अरे मेन अंश ही उसमें है। पूजा पाठ सब में जो गोबर का इस्तेमाल करा तो करा इसलिए था क्योंकि मेन जीवन का अंश ही उसमें पड़ा था। इंसान जलने के बाद भी उसी गोबर के कंडे में जलता है मरने के बाद, है ना। अब वहाँ पे कोई गोली दवाई के पैकेटों में आपकी कभी अस्थि नहीं जलाई जाएगी, वो तो बिलोन है जो बहा दिए जाएंगे मरने के बाद अस्पताल के। तो सारी चीजें उसी विचार से जुड़ती है। अब होता क्या था, पहले ये बातें कौन करती थी, सरकार करती थी कि हम बेड लगा देंगे, फ्री में लगा देंगे, है ना। तो सरकार फ्री में लगा के चल गई, आपने फ्री में रख लिया। अब ना सरकार डबल आई कि खाद बना कि नहीं बना। अब खाद बना ही नहीं तो उपयोग हुआ ही नहीं, और जब उपयोग हुआ ही नहीं तो फिर कागा खाद। वो त्रिपाल अपन ना थोड़े दिन बाद फाड़ फूड़ के बिछा लिया घर में, सो गए उस पर। तो अगर पैसा बिगड़ा है तो उसका उपयोग होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, उसके लिए आप पैसा दे रहे हैं तो आप हमें 10 बार फोन लगाएंगे, अरे सर केचुआ मर रहा, चींटी लग गई, खाद नहीं बन गया तो अब क्या करूं उसका। हर चीज होती है। आप विचार करिए, जो गोबर खाद आपका 12 महीने में तैयार होगा और वो खाद आपका 40 दिन 50 दिन में तैयार होने लगेगा, तो आप गोबर खाद को जितनी जल्दी तैयार हो सकता है उतनी जल्दी आप तैयार कर सकते हैं। आप खुद आपके मुंह से बोलते हैं कि गोबर खाद हमारा आज भी यूरिया डीएपी से बहुत अच्छा है, आप खुद ही बोलते हैं, आप डालते भी हैं, पर वो जो गोबर खाद अब डल रहा है ना वो गलत हो चुका। और ये खुद परिणाम देख लो। आप एक काम करो, 1 साल धान मत उगाओ, कल गोबर खाद डाल के पानी आने का इंतजार करो। आपकी धान से ज्यादा उत्पादन खरपतवार का है, इंसान से ज्यादा राक्षस का उत्पादन है। और कहते हैं जिसको भूत चुड़ैल लग जाती है वो है कि नहीं, इंसान नहीं रहता है, वो सुअर मांगेगा, वो क्या क्या मांगेगा। उसकी खाने की स्पीड, उसकी दौड़ने की स्पीड सब आम आदमी से ज्यादा रहती है। तो खरपतवार तो वो बीमारी है,
और खरपतवार के ऊपर ही है कि कीट के बीज जो आपके कीड़े लगते हैं, या धान के ऊपर नहीं लगते, ये उनके ऊपर लगते हैं जिनके अंदर जहर भरा पड़ा है। अपन ने वो घर बना के दिए हैं जिनमें हम अगर दवाई छिड़क है। और ये विचार देखो हम करते हैं, हम तो चलो पढ़े लिखे उस चीज में घुस गए थे तो हमने इतना विचार कर लिया, पर किसान तो खेत में जाके उस चीज को विचार करना चाहिए। ये गर्मी बढ़ रही है बारिश के मौसम में, ये भगवान का प्रकोप नहीं है, ये इंसान की गलती है। गांजा पीने के बाद गला सूखता है, भांग खाने के बाद गला सूखता है। वो क्यों सूखता है? जैसे आपने यूरिया डीएपी और केमिकल डाला तो धरती सूखती है। कहता नहीं, अपनी माँ है घर में, माँ से बोला कि माँ तेरा इलाज मैं भी करवा रहा हूँ, एक बोतल चढ़ा रही, मेरे को खाना बना के दे दे। मम्मी ने खाना बना दिया, उसके बाद माँ फिर बेहोश, तंदुरुस्ती खत्म। तंदुरुस्त जीवन वो है जो लंबे समय तक आप खेती कर लोगे। कल आपके लड़के जो बच्चे हैं वो उस खेती की कीमत लेकिन खेती से लगाएंगे, वो कहेंगे मेरे यहाँ से रोड निकला है और मेरा यहाँ इतने रुपए कट्ठा जमीन है। कीमत क्या हो गई? रोड हो गई। आज भी बिहार जैसा राज्य है जो आज भी जमीन की कीमत भोजन से करता है। आपसे हुआ है कि आपकी जमीन मेरे को बेच दो, हाँ, आपके साल भर के आपके परिवार का रोजगार उससे चलता है, और यही रोजगार भविष्य में भी चलना है। और हम तो खुद ही कहीं ना कहीं किसान से जुड़े हुए हैं, तो हमारे खुद किसान रहे हैं। हम भी मध्य प्रदेश के ऐसे इलाके से आते हैं जब प्याज और लहसुन में लाखों में करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है और बीघा में खर्च होता है। एक प्याज को रखने के लिए बड़े से बड़ा सिस्टम लगा देते हैं। एमपी के हालत है, और फिर बाद में पता लगता है कि वो बचा कुछ भी नहीं, सट्टा खेल लिया वो। फिर बोरिया फेंक रहे हैं, टमाटर रोड पे जा रहे हैं, दूध ढोल रहे हैं। तो ढोल क्यों रहो? ये औलाद बिगड़ी आपकी गलती है कि आपने समय पे उसको सुधारा नहीं। और फिर बात आएगी बहुत बार लोगों ने आएगी मशरूम उगा लो, पानी में खेती कर लो, ऐसी ऐसी चीजें आएगी फिर भविष्य में। और फिर उस समय आप कहोगे पहले आदमी बिना पैसा दिए चारा खाता था, जब कपड़े पहनना नहीं जानता था, चप्पल पहनना नहीं जानता था, जब चारा खाता था, जब आदि मानव था। अब पैसा दे के लेकिन चारा खाएगा। मशरूम खाओगे, फफूंद खानी है। पानी में क्या उगा लोगे? धान उग जाएगा पानी में। सारे आम पानी में आप कहोगे पानी में खेती कर लो तो क्या उगाओगे? चारा ही उग सकता है उसमें, केवल पौधा फूट सकता है, फल नहीं दे सकता है। और उस चीज में घुसने के पहले मेरा ये कहना है कि जो बिगड़ा उसको तो सुधार लो। और लाखों रुपए बिगाड़ने से ज्यादा अच्छा है कि जो मिट्टी है उस मिट्टी को सही करो। आप डालो, केमिकल डालना बहुत जरूरी है। आज आपको भी कैंसर होगा तो अस्पताल जाओगे, आटा लुई हल्दी लगाने से कैंसर ठीक नहीं होगा। पर मेरा ये कहना है कैंसर हो ही क्यों? मेन ये कि बीमारी हुई क्यों? तो बीमारी इसलिए हुई थी कि डेली तो आप एक खा रहे थे जहर। तो मेरा ये कहना है इस चीज को उतना उपयोग करो ना जितनी उसकी जरूरत है। आपको चारा मार चाहिए तो चारा आया कर दो। पहली बात तो आजकल किसान ने हाथ लगाना बंद कर दिया है। पहले पूरा परिवार, घर की औरतें, बच्चे सब मिलके खेत का चारा उखाड़ के फेंक देते थे, तो पैसा अगर खेत का खेत में ही रहता था। अब वो जादू वाली आदत पड़ गई है, मैंने डाला और कल पूरा चारा मर गया, और उसके मरने में नीचे की मिट्टी कितनी मर गई? 1 इंच मिट्टी बनने में 1000 साल लगता है। ये विचार कर लेना, आपकी 10 से 20 पीढ़ी लग जाती है 1 इंच मिट्टी देखने के लिए। एक पत्थर जब रगड़ाते 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 मिट्टी में बदलता तो 1000 साल लगता है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो जो लड़का पढ़ता है, पूछता है, उससे गूगल पर सर्च करवा लेना। 1 इंच मिट्टी, और उस 1 इंच मिट्टी को बर्बाद करने में 1 सीजन लगता है। एक धान का सीजन में आप 1 इंच मिट्टी बर्बाद कर देंगे, और फिर वो मिट्टी गर्म भी होगी, गर्मी भी करेगी, सब कुछ करेगी। तो पौधे कब तक सहेंगे? इंसान नहीं सहे। आपको 1 गाली दूंगा, 2 गाली दूंगा, 3 गाली दूंगा, चौथी में तो आप मेरे को जूतो दोगे। तो प्रकृति भी वही है, ये भी जब तक सहेगी जब तक इसका एक सहने की क्षमता है। नहीं तो ये दूर नहीं है कि आपके घर के अंदर तो जड़ें निकलेगी। फिर आपने लाखों के घर तो बनाया पर नीचे से जड़ निकली नीम की, अब फिर घर टूटेगा भी सही, उससे कह भी नहीं सकते मेरा मकान है, क्योंकि फिर वो प्रकृति है। हमने खुद उस प्रकोप को झेला है गर्मी में। आप जो तापमान में अभी बैठे हो, ये गर्मी में मैंने इंदौर में बैठ के झेला है। आपका एसी कुछ भी नहीं करता उस जगह, लाखों के।
आज भी पेड़ के नीचे जो मजा है वो कहीं पे नहीं है। तो इस यूनिट का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है। आप इससे व्यापारी भी बन सकते हैं खेती के साथ। देखो कहीं ना कहीं खेती के साथ अगर गाय है तो आपका दूध का पैसा हफ्ते का आता है। अगर खेती के साथ गाय है, दूध है और गोबर से भी अगर पैसा आता है तो वो भी आपका हफ्ते का आता है। तो कहीं ना कहीं हफ्ते का पैसा अब आपके जो ये उधारी वाला मामला है या जरूरत रहती है, आज सीजन में कोई किसान के पास पैसा नहीं है। किसान के पास भले बैंक में लाखों पड़ा हो और सीजन के समय सारा किसान गरीब है। क्यों? क्योंकि उसने वो लाखों की पूंजी लगा चुका है, दाव खेल लिया उसने। अब पत्ते देखेगा क्या आएगा लास्ट में, 3 इक्का आए हैं, राजा आया है, क्या आया अरे तो कब पता लगेगा। अभी और नहीं गिरे 3 दिन पानी, जितना धान लगाया, जितनी मेहनत करो सब खेत में रखी। अब फिर मुंह तान लो, क्या कर लोगे? और 3 दिन और पानी नहीं गिरे, 4 दिन और नहीं गिरे तो आपकी धान खेत में सूख गई। हमारे यहाँ सोयाबीन है, अभी पानी आ रहा है, अच्छी लग रहा है, पर अगर इधर फूल आया और पानी आ गया है तो सोयाबीन खेत में कीचड़ हो जाएगी। बच्चा पैदा हुआ 9 महीने तक औरत को खूब केसर खिलाया, घी खिलाया, दूध खिलाया कि बच्चा गोरा पैदा होगा और पता लगे पैदा होते ही मर गया। किसका ऊपर दुख मनाओगे? तो अनिश्चितता है और अपन के जादू के ऊपर फिदा होने लग गया। देखो सबसे बड़ी बात है, आप यूँ कहते हैं कि केमिकल से वो देखो दूसरा 2,4-D ये डिमांड है। जैसे छोटे छोटे किसान मिलकर बता 7,000 करोड़ का केमिकल खरीदता अपन केवल 2,4-D 7,000 करोड़ रुपए अपन देश से बाहर पहुंचा चुके हैं। और ये बंद होगा कब होगा? जब थोड़ा अपन नियंत्रण कर लेंगे। मैं कह रहा ना, अगर खेत 1 बीघे का है, 2 बीघे का है, 4-5 कट्ठा है तो मेरे को लगता है कि एक इंसान उसका चारा उखाड़ सकता है। तो फिर क्यों 1000 की दवाई खर्च करो? 1000 रुपए का घी खा लेंगे नहीं खुद हाथ पांव चला के? वो पैसा तो अपना अपने पास है। बच्चे की इच्छा पूर्ति ना करते हो अपन पहले केमिकल खरीदेंगे। मैं क्या कह रहा, बच्चा अगर हम कहेगा पिताजी ये चाहिए तो अपन वो चीज नहीं देंगे, पहले दवाई लेके आनी है खेत के लिए। और उसका अगर दूसरा विकल्प ढूंढोगे कि ये चारा कैसे खत्म हो सकता है तो वो भी अपने हाथ में। अपन कहते रहा अपन हाथ पांव पूरे चला रहा है सबके सब, नदी में खूब मेहनत कर रहा और वहाँ अपन तैर भी रहे, पर अगर उस तैर में अगर आगे नहीं बढ़े हो तो फिर आप अभी भी तैरना नहीं सीखे। मेहनत पूरी कर रहा हो, एनर्जी पूरी लगा रहा हो, आप करो कि सुबह से किसान लोग निकल गए 7 बजे, सब 2,4-D डालने निकले और 5-10 मिनट 1 घंटे में पूरा 2,4-D पूरे खेत में छिड़क के दूसरे दिन जादू देखेगा, देखो पूरा मर गया। पर मैं भी कहता कि अगर 4 घंटे 4-5 परिवार के सदस्य लग के चारा उखाड़ देते तो पैसा भी बचा और फिर आप जो कह रहे हैं कि मेहनत करी हमने, वो मेहनत भी करी। और किसान के पास तो वरदान है धरती को चीरने का। कोई दूसरा चीरे तो उसके ऊपर है कि नहीं खनन का केस लगा देंगे, किसी का वो रेत चोरी का केस लगा देंगे। किसान तो वो है जो इसको बार बार चीरता है और इसलिए चीरता है कि खाना वहां तक पहुंच जाए जिनको चाहिए। तो अपन भी क्यों पहुंचा उतनी है गलत चीज। बच्चा पैदा हो रहा है तो माँ के संस्कार है कि वो भविष्य में क्या करेगा। तो इसके तो आप ही हो, यहाँ से भोजन कैसा जाना है, हार्ट अटैक आएगा, सब होगा। अभी एमपी में रोज अटैक आ रहा है, दिल के दौरे, थोड़ा सा सीने में दर्द उठा अस्पताल चल जाओ आप, चलो बिल बनाओ, अटैक हो गया, इंसान मर रहा। तेल खा रहा, सोयाबीन का दबा के खा रहा है, आपका तो अब भी सरसों चल रहा है तो गर्मी है शरीर में, तो वो सरसों भी केमिकल की होगी नहीं, फिर वो जहरी है। और मैं क्या कह रहा कि बैल गाय ये कभी भी एक बोझ नहीं है, ये आपके सदस्य है। जैसे बच्चे से कह देते जा खैनी लेके आ दुकान पर से, तो कहीं ना कहीं वो बैल गाय भी आपका वो बच्चे ही है या तो फिर आप उनके बच्चे हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। तो इस यूनिट में सबसे बड़ा फोकस ही यही है। इससे आप जुड़ते हैं तो हम आपको बता देते हैं, 3 साल तक हम आपसे मिलते जुलते रहते हैं। जब आप इस्तेमाल कर लोगे परिणाम दिखेंगे। तो जैसे आज आप बोलते हो ना कि ये केमिकल इतना अच्छा असर करता है, तो पहले अपनाओगे जब भी तो असर करना देखोगे कि असर करा नहीं करा। इस प्रोजेक्ट में हर चीज की गारंटी, इसको लगाने के लिए लकड़ियां इस्तेमाल होती है,
वो लकड़ी तक की गारंटी कंपनी लेती है टोटल, जो लिखे है उसमें सारी चीजें। केचुआ तक की गारंटी आपकी वो लेती है। एक केचुआ पहले 36 टन मिट्टी पलटता था खेत में, और वो कैसे पलटता था, जैसे आप बोर करते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं और जो छेद होते हैं, ऐसे बारीक बारीक छेद ऊपर से लेकर नीचे, ऊपर से लेकर नीचे तक केचुआ करता था। फिर क्या होता था, अगर जिस समय पानी नहीं भी गिरा है तो जो वो छेद करे उसके अंदर पानी रहता था, और जब जो मिट्टी थी वो जिंदी थी। नहीं गिर रहा पानी, चलो ठीक है, हमारे पास खुद का बैकअप रखा है, पावर बैंक रखी है हमारी, फिर नीचे से पानी ऊपर आता था। अब केचुआ तो मर ही गए, उसको तो भूल ही जाओ आप। और इसके अंदर जो केचुआ इस्तेमाल होता है वो मिट्टी वाला केचुआ नहीं रहता है। आप सोचो कि इसमें केचुआ बनने के बाद अपन खेत में छोड़ देंगे तो खेत में घुमा करेगा पर करेगा कुछ नहीं। ये गोबर खाने वाला ही केचुआ है। गोबर और कचरा, मैंने बोला ना, कांच, प्लास्टिक, पत्थर, ये छोड़ के आप इंसान को अगर पटक दोगे तो खाद बनाने की गारंटी केचुआ खुद देगा। हाँ ठीक है, मटर करना किसी का मन हो तो टुकड़े कर करके पटक देना, खाद बनाएगा। इतनी अच्छी चीज प्रकृति ने अपने दी। जो काम आप एक पैसा दे के करते हो, बेल को जुताई करने में या मचाने में, खेत मचाने में बेल को पैसा नहीं देना पड़ता था। बेल को एक चारे की गठड़ी रखती थी, और वो भी ये कोने में उगी पड़ी है। बिहार में देखो तो चलो, दूसरे यहाँ तो चारा महंगा हो गया है ना। हमारे यहाँ भूसे का रेट है 800 रुपए किलो। गेहूं का जो भूसा निकलता है ना, वो 800 रुपए किलो मिलता है शहरों में गायों को खिलाने के लिए। और उस समय फिर दूध लेकिन मावा हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है। तो उसको चारे की गठड़ी लगी है, पर इंसान ने क्या देखा कि यार ये काम फास्ट हो रहा है। अब फास्ट करने के चक्कर में पैसा तो लगा दिया। अब मैंने बोला ना कि आप धान का बीज खरीदने से लेके बेचने तक आप जब जब पैसा लगा रहे हो, आपके धान के भाव के साथ जुड़ रहा है, और उसके साथ टाइम भी जुड़ रहा है। 4 महीने की फसल है, 4 महीने जितना पैसा लगा, जितना आया, उसको एक बार भाग दे के देखो। आप 200 रुपये 300 रुपये रोज कमाओगे, तो 200-300 रुपये रोज एक कब्बसी मारने वाला कमा लेता है पटना के अंदर बैठ चाय बनाने वाला।